जब कभी भी कोई मैजिक करके दिखाता है तो देखने वालों की बोलती बंद हो जाती है। और अगर कोई मैजिक आपने कर दिया तो ये समझ लीजिए कि आपकी अपने फ्रेंड सर्कल में पॉपुलैरिटी का कोई जवाब नहीं होगा। ऐसे में देर किस बात की है, क्योंकि हमारी आज के इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसी शानदार मैजिकल ट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं जो किसी को भी हैरान करके रख देंगी। नंबर 15, रिंग ऑन द रोप ट्रिक। अगर हम अपनी सबसे पहली मैजिक ट्रिक के बारे में बात करें तो इस ट्रिक में आपको एक पिन, कपड़े का टुकड़ा, उसके साथ ही उसकी अंगूठी और रस्सी भी चाहिए होगी, जिसमें आपको तीनों चीजों को कपड़े से कुछ इस तरह ढकना है। याद रखिएगा कि रस्सी के दोनों कोने बाहर होने चाहिए और फिर आपको अंगूठी को रस्सी में कुछ इस तरह से फंसा देना है, जिसके बाद दूसरी साइड से रस्सी को मोड़कर पिन लगानी है। बस आपका काम यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आपके हाथों की सफाई होगी। अब यहाँ पर आपको रस्सी के इस हिस्से को अपनी उंगली में फंसाना है जहाँ आपने अंगूठी फंसाई थी, और दूसरे हाथ से साइड में रस्सी को पकड़े रहना है ताकि लोगों को लगे कि ये वाकई कोई मैजिक है। और जब आप अपनी उंगली से रस्सी को खींचेंगे तो वो खुल जाएगी और अंगूठी अंदर हो जाएगी, जिसे देखने के बाद कोई भी सोच में पड़ जाएगा कि आखिर बिना इसे डाले ये अपने आप गई तो गई कैसे। नंबर 14, दी ट्रिपल नट ट्रिक। अब आप इस शानदार मैजिक ट्रिक के बारे में जानिए, जहां आपको 3 नट्स यानी कि मूंगफली के दाने लेने हैं, जिसमें से आपको एक खा लेना है और 2 को अपने हाथों में कुछ इस तरह से रखकर मुट्ठी बंद कर लेनी है। इसके बाद आप दूसरे हाथ से चुटकी बजाएंगे और आपके हाथ में 2 की जगह 3 नट्स आ जाएंगे। ज्यादा सोचिए मत, ये बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपके पास चौथा मूंगफली का दाना भी मौजूद है। बस आपको उसे अपने हाथों में बिल्कुल हल्के से छुपा लेना है ताकि आपके हाथों से किसी को पता ना चले कि यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है। फिर आपको चतुराई से ये तीसरा नट भी अपने हाथ में कुछ इस तरह से डाल देना है, जिसके बाद जब आप हाथ खोलेंगे तो आपके हाथ में 2 नहीं बल्कि 3 नट्स मौजूद होंगे, और ऐसा होता देख कोई भी आपको जादूगर समझ बैठेगा। नंबर 13, दी नोन कार्ड। जब बात कार्ड मैजिक ट्रिक्स की आती है तो हर कोई हैरान हो जाता है, जिसमें आपको कार्ड्स लेने हैं और ऑडियंस में से किसी को भी एक कार्ड निकालकर देखने के लिए कहना है। जाहिर सी बात है, वो कार्ड आपको नहीं पता होगा, इसीलिए जो कार्ड ऑडियंस ने चूज किया होगा उसे आप बिल्कुल टॉप पर रख दीजिएगा और फिर अपना हाथ पीछे करके उस टॉप पर रखे कार्ड को पलट दीजिएगा। हालांकि ये याद रखिएगा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कार्ड को पलटा है। और जब आप वापस से कार्ड को आगे करेंगे तो आप पलटे हुए कार्ड से देख लेंगे कि ऑडियंस ने कौन से कार्ड को चुना था, और अब आपको पता चल चुका है कि असली कार्ड कौन सा है। जिसके बाद आप हाथ पीछे करके कार्ड को वापस से उल्टा कर देंगे, फिर हाथ को आगे करके कार्ड्स को मिक्स कर दीजिएगा ताकि लोगों को आप पर बिल्कुल भी डाउट ना रहे और उन्हें क्या पता कि आपको कार्ड पहले से ही पता चल गया है। जिसके बाद आप आराम से उस कार्ड को निकालकर लोगों को हैरान कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि ये सारा काम आपको बहुत ही सफाई से करना है, वरना हल्की सी भी चूक हो गई तो आपका भरी सभा में पोपट हो सकता है। नंबर 12, इलास्टिक थ्रू इलास्टिक ट्रिक। चलिए अब हम आपको इस रबर बैंड मैजिक ट्रिक को दिखाते हैं, जहां पर आपको रबर बैंड्स को अपने दोनों हाथों में कुछ इस तरह से फंसा देना है। अब जाहिर सी बात है कि जब तक आप उंगलियां नहीं हटाएंगे तब तक ये रबर बैंड ऐसे ही एक दूसरे में फंसे रहेंगे, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है, क्योंकि हम आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसे बिना किसी को पता चले जादू की तरह अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी मिडिल फिंगर से कुछ इस तरह रबर बैंड को दबा दीजिएगा, फिर मिडिल फिंगर का यूज करके उसे रबर बैंड के अंदर डाल दीजिए, और जैसे ही आप अपनी उंगली से रबर बैंड को पीछे पुश करेंगे और वापस से बाहर निकालेंगे तो रबर बैंड बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। हालांकि ये ट्रिक एक बार में नहीं हो सकती, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप किसी को भी हैरान कर सकते हैं। नंबर 11, दी पेंसिल ट्रिक। चलिए अब हमारे साथ काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों हैरान हो गए ना? चलिए इसी चीज को स्लो मोशन में करते हैं। सबसे पहले आपको जो शुरू के 4 स्टेप हैं वो एज इट इज वैसे ही करने हैं, जिसमें कुछ भी ट्रिक नहीं आजमाई गई है, लेकिन उसके बाद आप जब पेंसिल उठाएंगे तो उसे दूसरे हाथ में रख देंगे, और ये जो पेंसिल दूसरे हाथ में रखने का काम है ये सिर्फ आप ऑडियंस को दिखाने के लिए करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आपको तो बहुत सफाई से पेंसिल को अपने उसी हाथ में रखना है जिससे आप दूसरे हाथ में पेंसिल रख रहे थे, और फिर नीचे रखी दूसरी पेंसिल को भी अपने हाथ में ले लेना है।
जिसकी वजह से लोगों को लगेगा कि आपके दोनों हाथों में पेंसिल है, लेकिन यहाँ पर आपके सिर्फ एक ही हाथ में दोनों पेंसिल हैं। और जब आप अपने दोनों हाथ खोलेंगे तो लोग वाकई ये समझ जाएंगे कि आपने जादू से पेंसिल को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर किया है। पर उन्हें क्या पता कि आपने पेंसिल कभी दूसरे हाथ में डाली ही नहीं। इसको करने के लिए आपको हाथ की सफाई की जरूरत है, इसलिए आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से शानदार ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ किया गया है। नंबर 10। अब आप इस रुमाल के अंदर मौजूद इन 2 सिक्कों को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम आवाज से सुन सकते हैं, सिक्के अभी भी रुमाल के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन बस कुछ ही सेकंड का खेल और फिर दोनों सिक्के रुमाल से गायब। जी हाँ, काफी अमेजिंग ट्रिक है जिसमें आपको बहुत ही चतुराई से काम करना है, क्योंकि यहाँ पर सिक्के गायब नहीं हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सिक्कों को रुमाल के बिल्कुल बीचों बीच रखना है और फिर रुमाल को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। फिर उसके दोनों कोनों को एक एक करके इस तरह से फोल्ड करना है। अब असली ट्रिक आपके रुमाल को पकड़ने में है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। जहां पर आपको ऊपर मौजूद दोनों फोल्ड को अपने हाथों की मदद से सबसे पहले इस तरह पकड़ना है। फिर अपने हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करके दोनों को कुछ ऐसे पकड़ना है, जिसके बाद आप जब नीचे रुमाल को टैप करेंगे तो सिक्कों की आवाज आएगी, जिससे ऑडियंस को लगेगा कि सिक्के अभी भी रुमाल के अंदर मौजूद हैं। फिर आपने जो शुरू में दोनों कोने पकड़े थे उन्हें छोड़ दीजिए और अपने अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल करके रुमाल को इस तरह से ऊपर कीजिए, जिससे किसी को भी ये पता नहीं चल पाएगा कि सिक्के अभी भी रुमाल के अंदर ही मौजूद हैं। और इसी वजह से आपको लास्ट में अपने पूरे हाथ में रुमाल को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है कि किसी को कुछ पता ना चल पाए। अगर आप चाहते हैं कि सिक्के ज्यादा आवाज ना करें तो आप सिक्कों पर टेप चिपका दीजिए, जिससे आपकी मैजिक ट्रिक कभी फेल नहीं होगी। नंबर 9। द पेडल मूव। अब इस ट्रिक को तो आप कभी भी किसी भी समय पर कर सकते हैं, जिसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह चाकू में ये व्हाइट मार्क मौजूद है, लेकिन बस कुछ ही सेकंड में ये मार्क जादू मंत्र से फुर्र हो जाता है और फिर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ चाकू पूरी तरह से साफ हो चुका है। पर हम आपको बता दें कि सच्चाई इससे बहुत ही अलग है, और वो ये है कि इसके एक साइड पर अभी भी वो व्हाइट मार्क मौजूद है। जी हाँ, इस मैजिक ट्रिक में सबसे मेन बात यह है कि जब आप चाकू का एक साइड दिखाएं तो उसे कुछ इस तरह से पकड़ें कि लोगों को लगे कि आप दोनों साइड पलट कर दिखा रहे हैं, लेकिन आपने चाकू पलटी ही नहीं है, आप वही साइड बार बार दिखा रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ अपने चाकू को 180 डिग्री में घुमाना है, जिससे सामने वाले को लगेगा कि आपने चाकू को पलट कर रख दिया है, लेकिन यहाँ खेल तो कुछ और ही है। नंबर 8। दी फ्लोटिंग स्टील बॉल। अब इसे ध्यान से देखिएगा, जहां पर ये स्टील बॉल हवा में फ्लोटिंग कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता देंगे ये कोई बॉल है ही नहीं, बल्कि ये सूप लैडल है, जिसे आप एक बड़े साइज का चम्मच समझ सकते हैं, और इसी का यूज किया गया है। जहां आप ये ध्यान रखिएगा कि इस ट्रिक को करते समय आपने फुल स्लीव शर्ट पहन रखी हो, जिससे इसका हैंडल दिखाई ना दे, और आप अपनी मैजिक ट्रिक बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे करके दिखाया गया है, जिसमें आपको सिर्फ अपने दोनों हाथ ऊपर करने हैं और बाकी तो लोग समझ जाएंगे कि ये कोई बॉल है जो हवा में उड़ रही है। नंबर 7। हील एन एप्पल। देखने में ऐसा लग रहा है कि हमारे सेब को किसी ने खा लिया है। कोई बात नहीं, हमारे पास जादू है और हम इसे वापस से पूरा नया बना देंगे। बस हमें सिंपली अपने हाथों को उस खाई हुई जगह पर रब कर देना है, जिससे तुरंत वापस से सेब पूरा हो जाएगा। नहीं, दिमाग मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक बहुत ही शानदार ट्रिक आजमाई है, जिसके लिए हमने एक दूसरा सेब लिया है और उसका पतला सा पीस काट कर इस सेब के ऊपर कुछ इस तरह से चिपका दिया कि देखने वालों को दूर से ऐसा लगे कि हमने सेब खा लिया, और आप खाने की एक्टिंग भी कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा रियल लगे। फिर जब ऐसा हो जाए तो अपने हाथों को रब करते टाइम उस टुकड़े को एप्पल से हटा लीजिए, जिससे आपका पूरा सेब दिखाई देने लगेगा और लोग इसे देखते ही आपको किसी मैजिशियन से कम नहीं समझेंगे। नंबर 6। कॉइन थ्रू अ बाइंडर। अब इस मैजिक ट्रिक के लिए आपको एक रेगुलर बाइंडर चाहिए और कॉइन, जिसे आप बाइंडर के ऊपर रखेंगे। फिर धीरे धीरे बाइंडर को हिलाइए और झटके से जब आप बाइंडर को सीधा करेंगे तो कॉइन इसके अंदर चला जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर हमारी शानदार मैजिक ट्रिक काम करती है, जिसमें हम एक की जगह 2 कॉइन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक कॉइन पहले से ही बाइंडर के अंदर मौजूद होता है और आपके हाथों से छुपा हुआ होता है। बस आपको ऊपर रखे कॉइन को तब तक हिलाना है जब तक वो कॉइन आपके हाथों की पकड़ में नहीं आ जाता। जैसे ही आप ऊपर वाले कॉइन को अपने हाथों से पकड़ लेंगे तो उसे छुपाकर बाइंडर को पूरी तरह से सीधा कर दें, जिसमें से जो कॉइन आपने अंदर छुपाकर रखा था वो नीचे चला जाएगा
और लोगों को लगेगा कि इस जगह पर आपने ऊपर वाले कॉइन को अंदर डाला है। हालांकि इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नंबर 5, रिस्टोर अ कैन। अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने सेब को वापस से हील करना सीखा। अब हमारी ये ट्रिक एक पूरे इस्तेमाल किए हुए कैन को वापस से नया कर सकती है, वो भी कुछ इस तरह की देखने वाला हैरान हो जाए। ऐसा करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कैन के पॉपअप होल के साइज का ब्लैक पेपर लेना है और उसे कुछ इस तरह चिपका देना है और फिर बिल्कुल नए कैन में हल्का सा होल करके उसका थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकाल कर आपको कैन को थोड़ा सा दबा देना है ताकि कैन यूज किया हुआ लगे। ऐसे में आपको ऑडियंस को यह दिखाना है कि आपके हाथ में जो कैन है वो पूरी तरह से खाली है। अब यहाँ से आपकी ट्रिक शुरू होती है, जिसमें आपको अपना अंगूठा हटाकर कैन को हिलाना है, जिससे वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड भरने की वजह से अपने पुराने शेप में आ जाए। और फिर आपको मैजिक करने की एक्टिंग करके उस ब्लैक पेपर को भी हटा देना है, जिसके बाद आपका कैन पूरी तरह से भरा हुआ और बिल्कुल नया हो जाएगा और कोई ये समझ ही नहीं पाएगा कि आखिर हुआ क्या। नंबर 4, चॉकलेट बॉक्स ट्रिक। हमारी ये वाली मैजिक ट्रिक आपकी डेट को इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें आपको एक खाली चॉकलेट बॉक्स में चॉकलेट फिल कर देनी है। हम आपको बता दें कि इस ट्रिक को करने के लिए आपको थोड़ा सा और खर्चा करके 2 चॉकलेट बॉक्स खरीदने होंगे, जिसमें से एक का मोल्ड पूरी तरह से खाली रहेगा, जिसे आप पहली बार में दिखाएंगे, और दूसरा चॉकलेट से भरा हुआ मोल्ड बॉक्स के ऊपर वाले कवर में आपको छुपा कर रखना है, जिससे आप जब बॉक्स के कवर को वापस से बॉक्स में लगाएं तो वो मोल्ड पहले से ही मौजूद मोल्ड में पूरी तरह से फिट हो जाएगा और सामने वाले को लगेगा कि चॉकलेट फिल हो गई है। बस ये याद रखिएगा कि मोल्ड इस तरह हो कि वो खाली मोल्ड में फिट हो जाए, वरना आपकी ट्रिक खराब हो सकती है। नंबर 3, द पेपर वाटर ट्रिक। अब ये तो आप तुरंत वीडियो देखने के बाद भी कर सकते हैं, जहां पर आपको एक कटोरे में पानी डालना है, उसके ऊपर पेपर डालना है और जब आप अपनी उंगली पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि पेपर आपसे डरकर दूर भाग गया। हम आपको बता दें कि नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी उंगली में सोप लगाया है, जिसके कारण पानी में मौजूद पेपर साइड में इकट्ठा हो जाता है। नंबर 2, जंपिंग इलास्टिक बैंड। अब आप हाथों में मौजूद इस इलास्टिक बैंड को देखिएगा, जो 2 उंगलियों में मौजूद है, लेकिन 1, 2, 3 और ये जंप करके हाथ की दूसरी उंगलियों में पहुंच जाता है। हम आपको बता दें कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रिक है, जिसको करने के लिए आपको सबसे पहले इस इलास्टिक बैंड को अपनी 2 उंगलियों में फंसाना है और फिर अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए इसके दूसरे साइड के चारों ओर उंगलियों में इस तरह से फंसा देना है। और जब आप अपना हाथ खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इलास्टिक बैंड आपकी उन 2 उंगलियों से उछलकर दूसरी 2 उंगलियों में पहुंच जाएगा। आप ऐसा करके जरूर देखिएगा, वाकई में बहुत मजा आएगा। नंबर 1, रिपिंग अ कॉइन अप। अब हम इस कॉइन को पेपर में फोल्ड कर देंगे। फिर आप देख सकते हैं कि हम कॉइन को पेपर के अंदर फोल्ड कर चुके हैं, लेकिन जब हम पेपर को फाड़ देंगे तो पेपर फट जाएगा और कॉइन गायब हो जाएगा। ये ट्रिक भी जितनी शानदार दिखती है उतनी ही सिंपल है, जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कॉइन को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है जैसा हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप एग्जैक्टली इसी तरह कॉइन को फोल्ड करेंगे तो पेपर को थोड़ा सा ढील देने पर कॉइन स्लिप होकर आपके हाथ में चला जाएगा, जिसे आप छुपा लेना और फिर जब आप पेपर को फाड़ेंगे तो पेपर आसानी से फट जाएगा और कॉइन गायब हुआ दिखाई देगा। और इस ट्रिक को और ज्यादा इफेक्टिवली करने के लिए आपको कॉइन को पेपर में इस तरह से दबा देना है ताकि उसका निशान पेपर में बन जाए, जिससे किसी को ये पता ही ना चल पाए कि पेपर से कॉइन स्लिप हो गया है। बाकी इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, आप हमारी आज के इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका कमेंट हमें सबसे ज्यादा प्यारा लगेगा हम उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट करेंगे।